बनाम 17 साल और 17 महीना है, उनके हाथ में सारा कमांड है। आप भी जानते हैं अभी जो इतनी हत्याएं बलात्कार है, जहां तहां अभी हाल ही में हमारे मुकेश सहनी वीआईपी के जो है उनके पिता का हत्या हो गया। डबल इंजन की सरकार अभी बनी हुई है। उस सरकार में अगर इस तरह से जितना बेरोजगारी और महंगाई, जितनी भी बेरोजगारी बढ़ेगी उतनी हत्याएं होगी। तो सरकार 2025 में मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे तो बनेंगे। घर में शिक्षा है, जिसके घर में रोजगार है वो 5 केजी के बदला 50 केजी खरीद के घर अपना चला सकता है। लेकिन 5 केजी से ना आप अपना घर चला सकते हैं, ना पढ़ाई करवा सकते हैं, ना किसी भी वो आएंगे। ये पलटू चाचा फिर पलटेंगे। ये 100% है कि पलटू चाचा पलटेंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ही योगेश्वर पासवान। देखिए, इस वक्त हम मधुबनी जिले के खुटोना प्रखंड में हैं और आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो वीडियो में आप चेहरे को देख रहे हैं, ये खुटोना राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, जो हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से मनोनीत किए गए हैं। इनसे हम सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि इससे पूर्व में मुखिया प्रत्याशी भी रहे हैं और पिछले 6 महीने से काफ़ी दमखम से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के संगठन को मजबूत करने के क्षेत्र में कार्य में लगी हुई है। तो बबीता देवी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में आपका। आपका भी स्वागत है कि इतनी कड़ाके की धूप में आप लोग यहाँ तक आए हैं। उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से जो जितने भी आदमी देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इस कड़ाके की धूप में हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, पहला सवाल तो हम ये करना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि बबीता कुमारी जी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के दामन को थामे, क्योंकि बिहार में सैकड़ों दल होने के बावजूद भी आप राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में आना ही पसंद क्यों की? क्योंकि ये पार्टी बहुत ही सुलझी हुई पार्टी है और ये पार्टी एक A to Z की पार्टी है, किसी जातिवाद की पार्टी नहीं है। इसीलिए इसमें हर एक वर्ग के लोगों को मान सम्मान दिया जाता है। हर गरीब दब को आज कोई भी पार्टी अगर आपको बता रहा है कि हमने आपको आगे बढ़ाया, अति पिछड़ा दलित महादलित को एक साथ एकजुट करने का काम वो हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी किए हैं और करते रहेंगे। तो मैम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है A to Z की पार्टी है, दलित महादलित पिछड़ा अल्पसंख्यक विभिन्न जाति धर्म की पार्टी है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी राष्ट्रीय जनता दल को पिछले लोकसभा चुनाव में कम सीटें आई, इसका क्या वजह रहा? कम सीटें नहीं आई, वो जो है पहले की अपेक्षा और इस बार आप देखिएगा कि जो रेशियो था वो बनाम 17 साल और 17 महीना। आपको जब सत्ता में नहीं थे, बिहार इन्हें पूरे देश भर में इस बात की चर्चे हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के 17 महीने बनाम 17 वर्ष के कार्यकाल को काफ़ी आंका गया, उसको सराहा गया, लेकिन उनके बावजूद भी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी बिहार में बहुत कम सीटें उनको मिली। इसके पीछे वजह क्या रही, आपका अनुभव क्या? वजह ये है कि उनका जो है अभी उनका सत्ता है, उनके हाथ में सारा कमांड है। आप भी जानते हैं अभी जो इतनी हत्याएं बलात्कार है, जहां तहां अभी हाल ही में हमारे मुकेश सहनी वीआईपी के जो है उनके पिता का हत्या हो गया। तो ये सब एक बहुत ही निंदनीय घटना है। ठीक है, अगर ये 2 डबल इंजन की सरकार अभी बनी हुई है, उस सरकार में अगर इस तरह से जितना बेरोजगारी और महंगाई, जितनी भी बेरोजगारी बढ़ेगी उतनी हत्याएं होगी। तो हम तो ये चाहते थे कि सबको एकजुटता के साथ आप लोग जो बता रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी आप का सीट उतना नहीं आ पाया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका कहने का मतलब आपका जो है वो आप देखते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर गए हैं। इसलिए मिस कर गए हैं कि हम लोग अपना मत सही जगह नहीं दिए हैं, इसीलिए ऐसा हुआ है। उसका परिणाम ये है कि अभी इलेक्शन समाप्त होने के बाद महंगाई फिर चरम सीमा पे जा रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। जैसा कि आपने जानकारी दिया कि मुकेश सहनी के जो पिता जीतन सहनी जी थे, उनकी हत्या आज से महज 5 रोज पहले कर दी गई। तो इस तरह से बिहार में लगातार आए दिन लॉ एंड ऑर्डर पे भी काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था एक तरह से देखा जाए तो एक हद तक बहुत गिर चुका है और जिस तरह से भी क्राइम बिहार में लगातार बढ़ रहा है, आप यूँ कह लीजिए कि क्राइम का ग्राफ जो है 7वें आसमान पे है और प्रशासनिक लोग भी कहीं ना कहीं इसमें नाकाम दिख रहे हैं। इसको लेकर के अब आप लोग तो विपक्ष में हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल पार्टी क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? क्या इसको लेकर के सड़क पे कभी आप लोग उतरने का पहल कर रहे हैं? कल होगा, क्योंकि बिहार में भी अपराधीकरण
बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी, जन आक्रोश प्रतिरोध का जो हम लोग का जो है सो कल मोर्चा है मधुबनी में, तो आप लोग भी चाहेंगे कि वहाँ आकर के देखें कि हम लोग का क्या होता है। पार्टी के लेवल पर महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्तागण हैं वो सब वहाँ रहेंगे। दो दशक तक राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने बिहार को चलाने का कार्य किया। जब लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी सरकारें में थी तो उस समय बिहार में बहुत कुछ तक सुधार किया गया था। कहा जाता है कि दलित, महादलित, अल्पसंख्यक लोग जो थे उनकी जनाधार राष्ट्रीय जनता दल के साथ था। लालू प्रसाद यादव जी के दलित अपना भगवान मानते हैं, लेकिन आज के समय में जिस तरह से लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल से कहीं न कहीं दलित समाज के लोग भी दूरी बना रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, दूरी किसी को नहीं बनाया जा रहा है। आप कहने वो एक जैसे उनका जो मोटिवेट होता है आपस में लड़ाने का काम। हमारे सर जो है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी कलम बांटने का काम किए हैं। वो जो है अभी बीजेपी की जो सरकार है वो जो है सिर्फ हत्याएं, बलात्कार, वो कलम के साथ साथ हथियार बांटने का काम कर रहा है। तो अच्छा, आप लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि अब इंडिया की सरकार जो केंद्र में बना है ये महज कुछ साल के बाद ये सरकार जो है अल्पमत में आ सकता है, क्या सही है? अभी इस पे हम चर्चा नहीं कर सकते। यही है कि सरकार 2025 में मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे तो बनेंगे। 25 से मुख्यमंत्री बनाना है तेजस्वी यादव जी को। वो बन ही गए हैं, बनाना नहीं है, वो बन जाएंगे, बनना ही है उनको। अगर वो नहीं बनेंगे तो हमारे जितने भी नौजवान हैं वैसे ही सड़क पे मारधार करते रहेंगे, बेरोजगारी रहेगा। 5 किलो अनाज की जो बात आप लोग हर जगह आप लोग भी दिखाते हैं कि 5 केजी अनाज, 5 केजी अनाज अगर जिसके घर में शिक्षा है, जिसके घर में रोजगार है, वो 5 केजी के बदला 50 केजी खरीद के घर अपना चला सकता है। लेकिन 5 केजी से ना आप अपना घर चला सकते हैं, ना पढ़ाई करवा सकते हैं, ना किसी भी ऐसा कोई भी काम नहीं है वो 5 किलो से आप कर सकते। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, नीतीश कुमार जी समाजवादी विचारधारा के नेता रहे हैं। डॉक्टर लोहिया हो, लालू प्रसाद यादव हो, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, शरद यादव जी हो, तमाम नेताओं ने मिलकर के कई ऐसे बिहार में क्रांतिकारी लड़ाई लड़ा। लेकिन आज के समय में जिस तरह से संविधान, आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है और कहीं न कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी मजबूत भी हुआ है और दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है, तो इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में? आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जी के साथ में जीतन राम मांझी जो भी इंडिया का एक हिस्सा है, चाहे JPR के चिराग पासवान जी हो, ऐसे छोटे जो दल के नेता हैं, इस घटक दल को तेजस्वी यादव जी के साथ आना चाहिए और एक मंच पे आकर के बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए? वो आएंगे। ये पलटू चाचा फिर पलटेंगे, ये 100% है कि पलटू चाचा पलटेंगे। और ये बबीता कुमारी जी भविष्यवाणी कर रहे हैं पलटू जी पलटेंगे। पलटेंगे नहीं तो वो इतने दबदबा में अपना शासन चला रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री होते हुए वो खुद का निर्णय नहीं ले पाते हैं। नीतीश कुमार सबसे बड़े घोर विरोधी भाजपा के थे, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन देकर के केंद्र में इंडिया की सरकार बना डाला। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि वो जो बनाए हैं, अगर हो सकता है बीजेपी का जो हथकंडा है प्रलोभन देना, प्रलोभन में जो आदमी फंसा वो गया, तो ये प्रलोभन का प्रक्रिया है। अगर इसमें जाने के बाद हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है वो अभी वहाँ पहुँच गए हैं, पहुंचने के बाद अभी भी आप देख रहे हैं कि 17 साल में जो इससे पहले क्या कहा जाता था कि पैसा नहीं है तो रोजगार कहाँ से देंगे, लेकिन 17 महीने में वही रोजगार इतना मिला कि वो कहाँ से आया, वही दिए ना, उन्हीं के थ्रू करवाए ना तेजस्वी जी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि बिहार में जिस तरह से अपराधीकरण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो महंगाई तो पूरे देश भर में फैला हुआ है। युवाओं जो युवा लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अन्य राज्य पलायन कर रहे हैं। तो इस सब क्षेत्र में लगता है कि आपका सरकार बनने के बाद ये जो समस्या है इसको दूर करने में आप लोग सफल होइएगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी तो हमेशा कहती है कि हम प्राथमिकता ऐसे चीज़ों को देंगे जो बिहार से जो भी गरीबी है, भुखमरी है, आर्थिक तंगी है, बेरोजगारी है, उसको दूर करने की दिशा में हम कार्य करेंगे। जी, वो जो वादा करते हैं तेजस्वी जी वो पूरा करते हैं। ये तो 100% है कि जो वादा करेंगे वो हमारे सरकार वो उनको पूरा करेंगे। और ये युवा नेता है, उनके जुनून आप देखें कि कमर दर्द के कारण उनको स्टेज शो कर मतलब मंच पे जाने में इतना दिक्कत हो रहा था, फिर भी एक मंच भी ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन में छोड़े हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, वहाँ पे सैकड़ों नेता वहाँ पहुंचे उनसे मिलने के लिए, अब्दुल बारी की सिद्दीकी हो, चाहे अन्य दल के नेता भी पहुंचे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी या तेज प्रताप यादव जी उनके आवाज से मिलने नहीं आए हैं। ऐसा लोग, देखिए आपको ये एक मनगढ़ंत कहानी हम भी कल गए हुए थे।
वहाँ हमारे जो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जो है वो तो शरीर से भी थोड़ा इधर है कि ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। वीडियो कॉल पे उन्होंने उनसे बातें की और जब जो भी हमारे बड़े नेता है सिद्दीकी जी वो सारे आए और हमारे तेजस्वी यादव जी अभी फिलहाल नहीं थे, उनका कमर का दर्द था इसीलिए वो देश से यहाँ से विदेश गए हुए हैं उनका इलाज करवाने। वो आएंगे शायद इनके कार्यक्रम में, कल तो चौथा दिन हुआ था, वो उसके कार्यक्रम में वो जरूर आएंगे। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या बबीता कुमारी जी 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? जी नहीं, ये हमारी पार्टी जो अगर लोगों से हमें जानकारी मिला है कि बबीता कुमारी इस बार लोकहा विधानसभा से चुनाव लड़ सकती है, संभावित प्रत्याशी के रूप में आपको लोग देख रहे हैं। देखिए, देखने के लिए जो जिनकी जो उम्मीदें हैं उनके लिए मैं सबों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहती हूँ और प्रणाम करना चाहती हूँ कि आप इस लायक हमें समझते हैं। अगर हमारे पार्टी वहाँ से अगर हमको इस लायक समझे तो हम ये कोई निर्णय ले सकते हैं। उनका निर्णय जो होगा वो हम लोग करेंगे, चाहे पार्टी जिनको टिकट दे करके भेजे, हम लोग तन मन धन से उनके साथ हम लोग काम करेंगे। तो देखिए, अभी हमारे साथ खुटौना प्रखंड के महिला विंग के प्रखंड अध्यक्ष बबीता कुमारी जी जुड़े हुए थे। इनसे हमने बातचीत किया कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में आखिर क्या कुछ सोच के इस पार्टी में आई और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की जो विचारधारा है A to Z की पार्टी कहती है, ये दलित अकलियत लोगों को प्राथमिकता देती है। उन तमाम विषयों पे बात किया। बिहार में जिस तरह से लगातार आए दिन हत्याएं हो रही है तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े किए जाते हैं, उन तमाम चीज़ों पे इनसे हमने सवाल किया। और 2025 के विधानसभा चुनाव लोग बता दें कि ये संभावित प्रत्याशी भी हो सकते हैं, ऐसा तो ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लोगों को मानना है। लोग में इसके काफ़ी इस बात की चर्चा हो रही है कि बबीता कुमारी जी संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। तो फिलहाल बबीता कुमारी को लेकर के आप लोग क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ अपना राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। जय भीम, जय संविधान।